हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज का लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंजुगेटिव टर्म्स का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में बताया था और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं कंजुगेटिव टर्म्स के ऊपर वो सारे के सारे कवर कर लेंगे। और इसके बाद इस कॉन्सेप्ट के ऊपर चाहे पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आए, कितना भी मुश्किल, आप बहुत आसानी से उनको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें है आपका द सम ऑफ 8 कंजुगेटिव ओड नंबर्स। ये ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, 8 कंजुगेटिव ओड नंबर है, उनका आपको क्या दे रखा है, सम दे रखा है। आपकी बार ये सम है। आल्सो द एवरेज ऑफ 4 कंजुगेटिव इवन नंबर्स इज 87। और 4 कंजुगेटिव इवन नंबर्स की एवरेज कितनी है, ये यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले आप सम ओड लिख रहे हैं। ठीक है, सम संख्याओं का औसत। व्हाट इज़ द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट ओड नंबर एंड सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर। मैं कहता हूँ क्वेश्चन में आपसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन देके और कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछ ले, हम उसका क्वेश्चन का आंसर आसानी से बता देंगे अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। ठीक है, आपको कहता है देखो 8 कंजुगेटिव ओड नंबर है, आप एक लाइन खींच लो, इसमें 8 छोटे छोटे कॉलम बना दो ये। ठीक है, इनका सम कितना है, 656। अब मेरे को बताओ, अगर सम इन सभी नंबर का 656 है तो एवरेज कितना आएगा। 8 से इसको डिवाइड करो, 8 8 जा 8 2 जा, यानी कि इनका एवरेज कितना आ गया, 82 आ गया। एवरेज अगर 82 आ गया, आप मेरे को बता दो ये कितने नंबर है, 8। 8 का एवरेज क्या होता है, इन दोनों टर्म का क्या होता है, एवरेज ही तो होता है। और ये कौन से नंबर है, ओड। तो यानी कि एक 82 से कम होगा और एक 82 से ज़्यादा। तो ये 82 से एक कम है और ये 82 से क्या है, एक ज़्यादा, क्योंकि ओड नंबर है ये। तो ओड नंबर के बीच में आपको पता है दो नंबर का एवरेज 82 कब आता है, दोनों में 2 का डिफरेंस होता है। तो एक 82 से एक कम होएगा और एक 82 से एक ज़्यादा होएगा। तो 81 और 83 आ गया। आपसे पूछा क्या है, ओड नंबर के अंदर क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट ओड नंबर। तो यानी कि इधर वाला निकाल लो, 79, ये 77 और ये 75, यानी कि एक तो निकल गया। अब अपने को क्या निकालना है, सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर। वो कहाँ से निकलेगा, वो सेकंड कंडीशन से निकलेगा। देखो एवरेज ऑफ 4 कंजुगेटिव इवन नंबर इज 87। 4 नंबर बना लो, इनका जो एवरेज है ना वो कितना है, 87 है। और ये कौन से नंबर है, इवन नंबर है, सम संख्या है। आप मेरे को बताओ इन दोनों का एवरेज कितना है, आपका 87 है। एवरेज का मतलब एक 87 से एक छोटा और एक बड़ा, ये 86 होएगा, ये 88 होएगा। आपसे पूछा क्या है, सेकंड लार्जेस्ट, ये तो लार्जेस्ट है और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है बताओ, ये है। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या, इन दोनों का सम। ये गलत दे रखा है इसने, ये सेकंड लार्जेस्ट नहीं है, या तो क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट। और अगर सेकंड लार्जेस्ट पूछेगा तो इसका आंसर क्या है, गलत है। ठीक है, आपसे सम पूछा है, आप मेरे को बता दो सम कितना है। स्मॉलेस्ट ओड नंबर, ओड नंबर में स्मॉलेस्ट कितना, 75। और लार्जेस्ट नंबर नहीं पूछा, सेकंड लार्जेस्ट पूछा है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट आपका कितना, 88। तो कितना आ गया, 163। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 165 नहीं 163 आएगा। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाता स्मॉलेस्ट ओड नंबर और लार्जेस्ट इवन नंबर, तब इसका आंसर कितना आता, ये आता। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या, ये सबसे बड़ी सम संख्या, हिंदी मीडियम वाले सम वर्ड और लगा लेना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 163। तो मैंने सिर्फ आपको बेसिक फंडा बताया है कि आपको सम दे रखा है तो एवरेज निकालनी है। अगर एवरेज निकल गई तो सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, कुछ भी पूछे हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह से ओड नंबर की सीरीज़ में, इसी तरह से इवन नंबर की सीरीज़ में। फिर उसके बाद चाहे आपसे कुछ भी पूछे, सबसे बड़े नंबर का सबसे छोटे नंबर का सम पूछ ले, डिफरेंस पूछ ले, मल्टीप्लाई पूछ ले, हम आसानी से उसका आंसर बता देंगे। अब देखो ये क्या कहता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 3 कंजुगेटिव ओड नंबर। कंजुगेटिव का मैं पूरा आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो कंजुगेटिव ही आएगा हर एक में। ओड नंबर है, इन तीनों का जो एवरेज है ना वो 52 ज़्यादा है किससे, ऑफ दी 1/3 ऑफ दी लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। देखो 3 नंबर है, मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से बताता हूँ। कंजुगेटिव ओड है, पहले को x मान लो, फिर x+2 और x+4, क्योंकि कंजुगेटिव में डिफरेंस कितने कितने का होता है, 2 2 का होता है, तो आपको 2 2 का डिफरेंस मानना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इन तीनों की जो एवरेज है, अच्छा एवरेज कौन सी होती है बताओ, ये बीच वाली वैल्यू, ये जो एवरेज है ना वो क्या है बताओ, वो 52 ज़्यादा है किससे, 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, यानी कि जो लार्जेस्ट नंबर है इसके 1/3 से, 1/3 हो गया, उससे 52 क्या है ज़्यादा, ये 52 ज़्यादा। बता दिया मैंने, कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर दिया। इन तीनों की एवरेज मतलब बीच वाला नंबर वो 52 ज़्यादा है किससे, लार्जेस्ट नंबर के 1/3 से, लार्जेस्ट नंबर का 1/3 और इससे 52 ज़्यादा। 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, x+4 और ये कितना आएगा 156। तो 5x = ये 6 से 150, 154 आ गया क्या आपका।
5x कितना आ गया आपका 154 आएगा। 156 और 4 160, 160 में से 6 घटाओगे 154, 5x आ गया। आपको निकालना क्या है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर, आपको स्मॉलेस्ट निकालना है। ये देखो कहाँ हमारी गलती होगी, 1/3 से 52 अधिक है, इसमें से सबसे छोटी संख्या निकालनी है। x प्लस 2 x प्लस 4, एवरेज कितनी होती है इसकी x प्लस 2, ठीक है। द एवरेज ऑफ 3 कंजुगेटिव ओड नंबर, यानी कि ये इसके 1/3 से आपकी 52 ज़्यादा है, तो 1/3 से 52 ज़्यादा, तो मैंने 3 से क्या हाँ ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं क्या ये लिख गया 3x आना था ना, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपका, तो 3x में से x गया कितना आएगा 2x की वैल्यू ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 77। और आपसे पूछा क्या था, स्मॉलेस्ट कितना है x, तो इसका आंसर कितना आएगा 77। तो मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना था, मैंने गलती से यहाँ पे 6 से कर दिया, ठीक है, इसको 6 से कर दिया, इसको सही किया 3 से, तो वो मिस्टेक होगी। यहाँ पे आपको क्या लिखना था 3x। तो कोई भी फॉर्मूला यूज किए बिना, ज़्यादा दिमाग पे बर्डन डाले बिना, अगर बेसिक मेथड से भी करोगे ना तो क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में आसानी से सोल्व हो जाएंगे। और ये तो कंजुगेटिव टर्म के ऊपर आने वाले डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में से है जो आप इतनी आसानी से सोल्व कर पा रहे हो। अब देखो बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 3 कंजुगेटिव, अब की बार क्या है, इवन नंबर है, इज 54 मोर देन 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट। ये इवन नंबर है, ओड नंबर है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, स्मॉलेस्ट निकालना है। तो देखो 3 नंबर है, चाहे इवन हो चाहे ओड हो, पहला नंबर क्या मान लो x, दूसरा क्या मान लो x प्लस 2, और ये क्या मान लो x प्लस 4, क्योंकि इवन नंबर की सीरीज है तो दो का डिफरेंस होगा। ये इनकी क्या होती है, एवरेज होती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या दे रखा है, जो ये एवरेज है ना, ये 54 ज़्यादा है लार्जेस्ट नंबर के 1/3 से, यानी कि लार्जेस्ट नंबर का 1/3, और इससे अब की बार कितनी ज़्यादा है 54 ज़्यादा है। तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 4, और 54 को 3 से करोगे 162, इधर आगे घटेगा 2x, और ये 166 में से 6 गए 160, x कितना आ गया 60, आपसे सॉरी 80, x कितना आ गया 80। आपसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट का मतलब क्या पूछा है आपसे x का आंसर आ गया आपका कितना 80। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखो इसमें क्या कहता है, ये आंसर गलत है इसका, मैं बता देता हूँ, 2496 आंसर आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। इसमें कहता है द एवरेज ऑफ 4 कंजुगेटिव इवन नंबर्स P Q R एंड S रिस्पेक्टिवली इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि ये 4 नंबर अब की बार इसने दे रखे हैं, इनका नाम क्या है P Q R S। ये 4 कंजुगेटिव इवन नंबर है, और जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, उनका जो एवरेज है ना वो कितना है 51 है। आप मेरे को बता दो, अगर इनका एवरेज 51 है तो क्या इन दोनों टर्म का एवरेज 51 होगा क्या, क्योंकि कंजुगेटिव का एवरेज क्या होता है, ऐसे ही ये इवन नंबर है तो ये कितना होगा 50 और ये कितना होगा 52। ये चीज़ें तो हम बहुत बार सीख चुके हैं। अब आप मेरे को बता दो, ये 50 है तो ये कितना होगा 48, और ये कितना होगा आपका 54। आपसे क्या पूछा है, द प्रोडक्ट ऑफ P एंड R, P और R की मल्टीप्लाई पूछी है, P इंटू R, यानी कि P कितना देखो 48, R कितना है आपका 52। 48 को 52 से करोगे तो 48 को क्या कर लो, एक बार 50 से कर लो और एक बार 2 से, 48 को 50 से करोगे 2400 और 2 से करोगे 96, तो यानी कि आंसर कितना आएगा 2496। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना है 2496। ये जो 2592 दे रखा है ना, ये तो P और S की प्रोडक्ट आएगी, P और S की जो प्रोडक्ट आएगी वो कितनी आएगी आपकी, देखो 48 गुणा में 54, 8 चौके 32, यानी कि ये आपकी 2592 आएगी, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है 2496 आंसर आएगा। अब देखो इसमें क्या कहता है, मैं सारे के सारे क्वेश्चन को आपको बेसिक मेथड से ही करवाने वाला हूँ, और जो शॉर्टकट होगा किसी का तो वो भी आपको बताऊँगा मैं, ठीक है, ताकि जो थोड़े इंटेलिजेंट लेवल के बच्चे हैं उनका भी फ़ायदा हो सके। 5 लगातार विषम संख्याएं, द एवरेज ऑफ 5 कंजुगेटिव ओड नंबर्स इज 84% ऑफ द हाईएस्ट नंबर। देखो ये क्वेश्चन क्या था, अब आप ध्यान से देखो, इसमें ये नहीं, इससे पीछे वाले जो 2 हमने क्वेश्चन किए थे, 3 कंजुगेटिव नंबर थे, चाहे इवन हो चाहे ओड हो, उससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, उनका एवरेज 54 ज़्यादा था किससे, 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। अब ये देखना, ये भी तो सेम है, कहता है इनका पाँचों का एवरेज जो है ना वो 84% है, किसका, हाईएस्ट नंबर का, हाईएस्ट नंबर का 84%, यानी कि 84/100 ऑफ हाईएस्ट नंबर। व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स, आपको पहले 2 नंबर का सम निकालना है। तो मैं आपको 2 मेथड से कराता हूँ। देखो ये क्वेश्चन, एक तो बेसिक मेथड, बेसिक का मतलब होता है कि पेपर में पहली बार जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, वो बेसिक मेथड है। जब नया क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है तो आप वहाँ पे दिमाग नहीं लगा पाओगे कभी भी कि इसको हम इस मेथड से कर दें,
वो तो होगा जो बिल्कुल ही रेयर बच्चा होगा, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होगा। अदरवाइज कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा तो ऐसे करेगा, ठीक है। देखो 5 नंबर है, अब 5 नंबर की 5 लाइनें लगा दो। इसमें कहता है जो इनका एवरेज है, और ये क्या है, कंजुगेटिव ओड नंबर है, तो मतलब ये x हो गया, ये x+2, x+4, x+6 और x+8 हो गया। इनका एवरेज क्या होता है बताओ मेरे को, बीच वाली नंबर एवरेज होती है। तो एवरेज जो है ना वो किसके इक्वल है, 84%। 84% का मतलब क्या होता है, 84/100 ऑफ दी हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर कितना है, x+8। अब आप मेरे को बता दो कौन बच्चा ऐसा है जो यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकता, बहुत आसानी से निकल जाएगी। और x की वैल्यू निकल गई तो आपसे क्या पूछा है, पहली दो टर्म का सम, यानी कि 2x+2 की वैल्यू पूछी है। तो आप करो इसको, 4 पे काट दो, 21 और 25 से मल्टीप्लाई करोगे इधर तो 25x + 100, और 21 से करोगे 21x प्लस में 168, यानी कि 4x की वैल्यू आ गई 168 और x की वैल्यू कितनी आएगी 17। x की वैल्यू 17 आ गई। आपसे पहली दो टर्म का सम पूछा है, तो यानी कि 2x प्लस में 2 पूछा है आपसे, 2 × 17 + 2 34, और 2 को जोड़ोगे कितना आंसर आ गया आपका 36। देखो ये तो था बेसिक मेथड जिसमें कुछ भी आपको नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट अप्रोच। एक और तरीका बताता हूँ। देखो कितनी भी स्मार्ट अप्रोच सीख लो, जब तक क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक मेथड आप नहीं सीखोगे ना, तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होंगे। आप अपने घर बैठ के, अपने कमरे पे बैठ के क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, एग्जाम में पेपर आपको हमेशा मुश्किल ही लगेगा, और हर बार का वही हाल रहेगा कि नेक्स्ट टाइम फिर तैयारी करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर तैयारी करेंगे। चीज़ों को जब आप सीखते हो ना, एक बार कंप्लीटली सीख लो, बिल्कुल दिल लगा के 100% दे दो अपना, उसके बाद आपको नेक्स्ट टाइम पे जो मेहनत आप करोगे ना वो उसका 10% रह जाएगी, ठीक है। आप एक बार तैयारी करके देखो ऐसे। इसमें कहता है वही क्वेश्चन है ये, मैं इसमें एक अलग तरीके से इसको लेके चलता हूँ। देखो एवरेज मेरे को पता है बीच वाली टर्म होती है, इसमें ये कहता है जो एवरेज है ना, मतलब जो ये वाली टर्म है 84% है हाईएस्ट नंबर का। मतलब अगर हाईएस्ट नंबर 100 है तो ये एवरेज कितनी है बताओ, 84 है। यही तो कह रखा है इसने क्वेश्चन में, लेकिन ये 84 एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ यूनिट है, ठीक है। 84x है, ये 100x है, ये ऐसे है। इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, आप मेरे को बताओ कितने का होता है, 2 का, क्योंकि ओड नंबर है कंजुगेटिव, और इन दोनों में भी 2 का डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस होना तो कितना चाहिए बताओ, 4 का, लेकिन यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 16 का। तो 16 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ, 4। एक की वैल्यू कितनी होगी, 4/16 यानी 1/4। तो ये नंबर एक्चुअल में 84 नहीं है, ये कितना है आपका 84/4 यानी कि 21 है। अगर ये 21 है तो ये कितना हो गया 19, ये कितना हो गया 17। आपसे दोनों का क्या पूछा है, सम पूछा है, 17 प्लस में 19 यानी कि 36 आ गया। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा ये मेथड कई बच्चों को क्या होता है समझ नहीं आता, उनको x माने बिना क्वेश्चन समझ आते ही नहीं। तो मैं कहता हूँ चाहे आप x मान लिया करो, ये एवरेज होती है, एवरेज को आप 84x मान लो तो ये कितना होगा आपका 100x होगा, ठीक है। अब इन दोनों में जो नंबर में डिफरेंस है वो कितने का है, आप बस मेरे को ये बता दो, 16x का है, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है, 4 का है। x की वैल्यू वही तो आ गई आपकी 1/4, x की वैल्यू 1/4 आ गई, तो ये कितना आएगा 84/4 यानी कि 21, तो ये 19 और ये 17, यानी कि चाहे आप उसमें x लगा दो चाहे ये रेशियो लिख दो, बात एक ही है। वो एक रेशियो की वैल्यू आती है, ये एक x की वैल्यू आती है, कहने का मतलब दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। बस अब हम बड़े हो गए तो हमने x लगाना छोड़ दिया, और छोटे थे तो हम ये x लगाते थे, तो बात एक ही है। अब देखो सेम क्वेश्चन ये है, एवरेज ऑफ 5 कंजुगेटिव इवन नंबर इज 80% ऑफ द हाईएस्ट नंबर, व्हाट इज़ द लास्ट ऑफ दिस नंबर। अब की बार क्या पूछ लिया, सबसे बड़ा नंबर। तो मैं आपको दोनों मेथड से करा देता हूँ ये क्वेश्चन भी। बेसिक मेथड तो क्या होगा, देखो इसको x मान लो, ये x+2 है, ये x+4, ये x+6 और ये x+8, यानी कि अब की बार आपसे लास्ट यानी x+8 की वैल्यू पूछी है। ये क्या होता है, एवरेज होता है। आप मेरे को बता दो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन है, इनका जो एवरेज है ना वो क्या है 80%। 80% का मतलब सब जानते हैं कितना होता है, 4/5 होता है। 4/5 है किसका, हाईएस्ट नंबर का। हाईएस्ट कितना है, x+8, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5x प्लस में 20 और 4x प्लस में 32, यानी x कितना आ गया आपका 12 आ गया। x अगर 12 आ गया, आपने तो क्या निकालना है, हाईएस्ट नंबर निकालना है। हाईएस्ट नंबर देख लो उसमें कितना है, x+8, x की वैल्यू कितनी 12, 12 + 8 कितना आ गया 20, और 20 ही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो मैंने बेसिक मेथड से दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा दिए। अब वही मैं आपको बताता हूँ इसकी स्मार्ट अप्रोच क्या है, पेपर के अंदर आप कैसे इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो 5 नंबर है, एवरेज आपको पता है ये बीच वाला नंबर होता है। बीच वाला जो नंबर है ना वो 80% है किसका, हाईएस्ट का। अगर हाईएस्ट 100 है तो ये कितना है बताओ, 80 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना, 20 यूनिट।
और 20 यूनिट की वैल्यू क्या है 4, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस एक्चुअल में क्या होता है 4 ही होता है ना, ठीक है, क्योंकि कंजुगेटिव ओड नंबर है। तो ये 4 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 1/5 आ गई। 1/5 का मतलब ये है कि ये नंबर एक्चुअल में 100 नहीं है बल्कि 100/5 यानी कि 20 है, और ये 20 की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो देखो मैंने इस तरीके से भी निकाल दिया, चाहे आप बेसिक मेथड से निकालो चाहे इस तरीके से निकालो, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन जब आप बेसिक मेथड से क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके माइंड से ये बर्डन खत्म हो जाता है कि इस क्वेश्चन में अगर हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया है तो क्यों लगाया है, क्या कोई इससे आसान मेथड या कोई दूसरी अप्रोच नहीं थी, ठीक है। आप समझोगे कि हाँ दूसरी अप्रोच थी, बेसिक मेथड हमने कर दिया सोल्व। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 17 कंजुगेटिव ओड नंबर्स इज 67। कंजुगेटिव ओड नंबर की एवरेज है, मतलब ये एपी है। एपी की एवरेज क्या होती है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको करवाए थे। एवरेज होती क्या है एपी की, आप मेरे को बता दो बस। आप कहोगे जी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, और ये एवरेज क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 67। तो क्या आप यहाँ से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म नहीं निकाल सकते, इन दोनों का सम 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। आंसर कितना आ गया आपका 134। अगर किसी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो वो एग्जाम में पता नहीं क्या क्या फॉर्मूले लगाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ एपी का सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि एपी की अगर आपको एवरेज निकालनी हो ना, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़ के 2 से भाग कर दो, वो एवरेज आएगी। मतलब कि फर्स्ट और लास्ट टर्म की जो एवरेज होती है ना, वही पूरी एपी की क्या होती है एवरेज होती है। तो एपी के बारे में क्या कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट, जो एपी की एवरेज होती है वो किसके इक्वल होती है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2, या फिर ये कह लो एपी की जो एवरेज होती है वो क्या होती है, एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म्स। यानी कि अगर 2 मिडिल टर्म हो तो उन दोनों का एवरेज ही पूरी एपी की एवरेज होती है। अगर एक मिडिल टर्म हो तो वही वाली जो मिडिल टर्म होती है वही एपी की क्या होती है एवरेज होती है। मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता रखी है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो ये चीज़ें आपको सब कुछ पता होना चाहिए भाई। 2 नंबर को जोड़ के हम 2 से भाग करते हैं तो उसका मतलब क्या है, जो ये आंसर आया है वो हमारा क्या है, इन दोनों नंबर का एवरेज है। और इन दोनों नंबर का नाम क्या है, एक का फर्स्ट है और एक का क्या है लास्ट है। मतलब ये फर्स्ट और लास्ट टर्म की क्या है एवरेज है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की एवरेज कह लो, दोनों मिडिल टर्म की एवरेज कह लो या मिडिल टर्म कह लो, सब एपी की क्या होती है आपकी एवरेज ही होती है। अब देखो ये भी सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। इसमें कहता है द एवरेज ऑफ 8 कंजुगेटिव इवन नंबर। देखो 8 कंजुगेटिव इवन नंबर्स की एवरेज 89 है। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। मैं कहता हूँ आपको तो सिर्फ डिफरेंस ही निकालना है, तो एवरेज का कोई मतलब ही नहीं है, चाहे एवरेज कितनी भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। देखो 8 कंजुगेटिव नंबर है, इवन है, इवन का मतलब हर एक के बीच में क्या है डिफरेंस, 1-2 का है, ठीक है। ये फर्स्ट है और ये क्या है लास्ट है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था कि इनके बीच में कितने गैप है बताओ, नंबर 8 है तो गैप्स कितने हैं, 7 है, 7 गैप है। और हर एक गैप कितने का है, आप कहोगे जी हर एक गैप तो कितने का है, 2 का है। तो फिर डिफरेंस कितना आ गया इनमें बताओ मेरे को, 7 × 2, क्या 14 का डिफरेंस नहीं आया। अब बताओ मेरे को इस एवरेज का कहाँ यूज हुआ, कोई भी यूज नहीं हुआ एवरेज का। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछेगा तो आंसर कितना आएगा आपका 14 आएगा। यहाँ पे आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है कि इनका जो है ना वो फर्स्ट नंबर क्या होगा लास्ट नंबर क्या होगा, मैं सीधा ही डिफरेंस निकाल सकता हूँ। हाँ अगर आपसे सम पूछा जाता, अगर आपसे क्या पूछा जाता, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, तो मैं पीछे वाला फॉर्मूला लगा देता। देखो एवरेज एपी है, ये एपी में क्या होती है एवरेज, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, और ये क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 89। तो अगर सम पूछा जाता तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम कितना था 89 × 2 यानी कि 188, तो आपका आंसर आता 188। कब, जब दोनों का सम पूछा जाता। लेकिन डिफरेंस पूछा गया है ना, तो मेरे को एवरेज का यूज करने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट और लास्ट नंबर में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ये गैप वाला मेथड लगा दिया करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। इसमें देखो क्या कहता है, द सम ऑफ 6 कंजुगेटिव नंबर्स इज 57। 6 कंजुगेटिव नंबर है उनका सम 57 है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द 4 नंबर। ये 4 नहीं है, गलती से लिखा गया 6 है ये, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले भी कर लेना, ये कितना 6, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी कितना होगा 6। आपको ये कहता है कि 6 नंबर है उनका मीन कितना है, सॉरी सम कितना है 57। आप मेरे को बता दो अगर सम 57 है तो उनका एवरेज कितना होगा। आप कहोगे जी 57 को 6 से भाग कर दो, 9.5 हो गया। इनका क्या आ गया एवरेज। अच्छा ये कंजुगेटिव है तो इसका मतलब ये एपी भी हो गया,
अगर कंजुगेटिव है तो इसका मतलब ये एपी है, और एपी का एवरेज कितना दे रखा है 9.5। और आप कहोगे जी एपी का जो एवरेज होता है ना वो तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज ही होता है। आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द मीन, मीन का मतलब क्या होता है एवरेज, ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। ये क्या होता है आपका स्मॉलेस्ट और ये क्या होता है आपका लार्जेस्ट, यानी कि इसको फर्स्ट और लास्ट कह लो या स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कह लो, एक ही बात है। आपको इन दोनों का मीन निकालना है, तो बताओ स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट डिवाइड बाय 2, यही तो कितना है 9.5 है, और यही आपसे पूछा है। यानी कि मैं आपको बार बार यही बात बताना चाहता हूँ कि जो एपी का एवरेज होता है ना वो कुछ और नहीं होता बल्कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज ही होता है। आपको एपी का एवरेज देके और पूछ लिया कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज बता दो, आपको क्यों हमारे को बेवकूफ़ समझते हो आप कि जो एपी का एवरेज है ना वही इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज होता है। एपी का सम अगर 57 है, 57 को आप 6 से भाग कर दोगे तो क्या निकल जाएगा एवरेज, और वही फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम पूछ लेते तो हम 2 से क्या कर देते मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एस प्लस एल आ जाता। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी किए हैं। अब ये देखो क्या कहता है इस क्वेश्चन में, द सम ऑफ 6 कंजुगेटिव इवन नंबर्स इज 55 मोर देन द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स, व्हाट इज़ द लास्ट ऑफ दीज नंबर, उनमें से सबसे बड़ा बताना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। ठीक है, देखो फर्स्ट और बेसिक मेथड क्या है। बेसिक का मतलब होता है पहली बार अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपका दिमाग नहीं चलेगा कि इसमें शॉर्टकट क्या लगाना है, आप चलोगे बेसिक मेथड से। वो क्या है बेसिक मेथड, देखो ये 6 नंबर है, कंजुगेटिव इवन नंबर है तो 2 का गैप है, ये क्या होगा आपका x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 और x प्लस 10, ये होगा, सबको पता है इतना तो। अच्छा इसकी एवरेज कितनी होती है अब आप मेरे को बता दो। इसमें एवरेज आपको होगा जी इन दोनों की एवरेज होती है। ठीक है, इन दोनों की एवरेज कितनी है, x प्लस 4 प्लस में x प्लस 6 डिवाइड बाई 2, यानी कि x प्लस 5 आ जाएगी। इन दोनों की एवरेज क्या होगी आपकी x प्लस 5। ये कहता है सम जो है ना इनका सभी 6 नंबर का वो 55 ज़्यादा है किससे, इनके एवरेज से। अब मेरे को बता दो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है। आप कहोगे जी क्वेश्चन में ये कह रखा है इन सभी का सम कितना होगा बताओ, 6x और 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20, 20 और 10 30, ये जो इनका सम है ना वो इनकी एवरेज से 55 ज़्यादा है, और एवरेज कितनी है x प्लस 5 है, इससे 55 क्या है ज़्यादा। तो बताओ 5x की वैल्यू कितनी आ गई 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, ये तो x की वैल्यू आई है। आपसे पूछा है लास्ट नंबर कितना है x प्लस 10, यानी कि 6 प्लस 10, आंसर कितना आ गया 16। ये मेथड तो है जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन वो भी 15 से 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं करवाता हूँ इसकी स्मार्ट अप्रोच क्या है। मेरा काम रहता है कि हर क्वेश्चन को आपको जो मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा, लेकिन वो हर बच्चे के समझ से बाहर होती है। मैथ इतना आसान सब्जेक्ट है ही नहीं कि हर बच्चे को एक मेथड समझ आ जाए या वो इस तरीके से सोच पाए। उसके लिए बेस्ट क्या होता है, बेसिक मेथड होता है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट जो बेसिक मेथड के लिए जिनके पास टाइम नहीं होता, तो उनके लिए हम स्मार्ट अप्रोच भी लेके आएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि कम से कम टाइम में मैं क्वेश्चन को सोल्व कर पाऊँ, क्योंकि उनका दिमाग है इतना कि वो इन चीज़ों को आज सीख के और 6 महीने या 1 साल तक इनको याद रख सकते हैं। उनके लिए फिर ये अप्रोच काफ़ी हेल्पफुल है। देखो इसमें कहता है 6 नंबर का जो सम है ना वो 55 ज़्यादा है उनकी एवरेज से। आप मैं कहता हूँ जो एवरेज और एक क्या है सम, आप एवरेज को कुछ भी मान लो, इसको क्या मान लो आप, कुछ भी मान लो, मैं लिख दिया कुछ भी मान लो, 1 मान लो, 1.5 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, आपकी मर्जी है ना वो मान लो। मैं कहता हूँ सबसे आसान नंबर मेरे को तो 1 लगता है। ठीक है, यानी कि मैं कहता हूँ 6 नंबर की एवरेज को मैंने 1 मान लिया। अच्छा एवरेज का मतलब मैंने बता रखा है हर एक बच्चे के पास कितने कितने रुपए होंगे, फिर 1-1 रुपये, तो टोटल कितना हो गया फिर इनका बताओ, 6 हो गया। 6 नंबर है, अगर उनकी एवरेज 1 है तो उनका टोटल कितना होगा, 6 × 1 यानी कि 6 होगा। अब आप मेरे को बता दो इस क्वेश्चन के अंदर ये जो सम है ना वो इस एवरेज से कितना ज़्यादा है, 5 रेशो ज़्यादा है, और 5 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 55। 1 की वैल्यू कितनी होगी बता दो फिर 11, 1 की वैल्यू 11, तो इसका मतलब एवरेज कितनी होगी, 1 नहीं है बल्कि कितनी है 11 है। एवरेज अगर 11 है तो ये नंबर कितने हैं, 6 है। देखना 1 2 3 4 5 6, इनकी एवरेज 11 है, तो इन 2 नंबर की एवरेज कितनी है 11 है, तो एक 11 से छोटा 10 और एक 11 से छोटा कितना 12, तो ये कितना हो गया 14, ये कितना हो गया 16। आप बताओ, यही तो पूछा है आपसे लार्जेस्ट नंबर, तो देखो आंसर आ गया। तो मैं कहता हूँ मेरे पास एक क्वेश्चन को सोल्व करने के या उस क्वेश्चन के बारे में सोचने की काफ़ी सारी टेक्निक है जो मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से आप अलग तरीके से मैथमेटिक्स को सोचना स्टार्ट करोगे ना तो उन एक्स से भी छुटकारा पा लोगे और क्वेश्चन को आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम मैं और कराता हूँ आपको। देखो ये क्या कहता है, इसमें आसान सा क्वेश्चन है,
फाइंड द एवरेज ऑफ 5 कंजुगेटिव ओड नंबर्स। आपको एवरेज निकालनी है 5 नंबर की। क्वेश्चन में गिवन क्या है, द डिफरेंस ऑफ द 5th नंबर एंड द फर्स्ट नंबर इज 8। मैं फिर ये कहता हूँ 5 कंजुगेटिव ओड नंबर है, देखना 1 2 3 4 5, इस नंबर का और इस नंबर का डिफरेंस कहता है 8 है, लेकिन मैं कहता हूँ आपको ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो मेरे को ऑलरेडी पता है कि अगर ये 5 कंजुगेटिव नंबर है ना, इनका डिफरेंस तो 8 ही होने वाला है, क्योंकि गैप कितने हैं बताओ, ये 4 है और एक गैप कितने का है 2 का, तो डिफरेंस कितना होगा बताओ 8 का, 4 दूनी 8। तो ये लाइन क्या है आपको कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है, और लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया था। फिर कहता है आपको इन पांचों की एवरेज निकालनी है, लेकिन कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स इज 7 मोर देन द 5th नंबर। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए ना, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिंपल बेसिक मेथड करो। ये क्या है, एक्स है, कंजुगेटिव ओड नंबर है, तो ये x प्लस 2 होगा, दो का डिफरेंस होगा, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस में 8। फिर क्या कहता है देख लो, सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले 2 नंबर का सम ये होता है, वो 7 ज़्यादा है 5th नंबर से। 5th नंबर कौन सा है, x प्लस 8, इससे 7 ज़्यादा है, तो क्या यहाँ से आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, x से x कट गया, x कितना आ गया 8 और 7 15, 15 में से 2 घटाओगे कितना आ गया 13। और आपसे पूछा क्या है, फाइंड दी एवरेज, एवरेज निकालनी है, और एवरेज क्या होती है बताओ, बीच वाला नंबर होता है ना, एवरेज तो ये होता है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 13, तो 13 प्लस 4 कितना आ गया 17, देख लो 17 इसका आंसर आ गया। तो x मान के भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, बिना मान के भी आसानी से कर सकते हैं। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर इजीली आना चाहिए, बस उसमें ये मत आप घबराया करो कि x मानने ना मानने, आप मान लिया करो बिना देखे, ठीक है, और फिर उसके बारे में सोचा करो कि इस क्वेश्चन को क्या बिना x मानने हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर x मान के 10 15 20 सेकंड में 25 सेकंड में आप किसी क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हो, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो, क्योंकि आपने बिना सोचे, बिना कुछ एक्स्ट्रा सोचे उस क्वेश्चन के बारे में पहली बार में ही उस क्वेश्चन को सोच के और सोल्व कर दिया। इसका मतलब एग्जाम में अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा ना वैसा तो आप उसको भी पहली बार में सोल्व करने में कामयाब हो जाओगे, ठीक है। लेकिन आप सोचोगे कि इस क्वेश्चन को उस टीचर ने ऐसे पढ़ाया था तो मैं भी ऐसे सोल्व कर देता हूँ, आप कर लोगे, ठीक है, लेकिन वो सेम क्वेश्चन थोड़े एग्जाम में आएगा। एग्जाम में जब नया क्वेश्चन बनेगा तो फिर आप उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको उसका बेसिक मेथड पता ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ हर क्वेश्चन का बेसिक मेथड आपको पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स का पेपर आपको आसान लगने लग जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको करवा दिए क्वेश्चन, जितने भी कंजुगेटिव टर्म के क्वेश्चन थे ना, मैंने आपको सारे एक एक क्वेश्चन कवर करके दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे अब 3rd टाइप के क्वेश्चन, जो आपने पढ़े हैं रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन। मैं आपको ऐसे ऐसे मेथड बताऊंगा सोचने का कि सिर्फ आप अपने माइंड में सोच के उन सभी क्वेश्चंस का आंसर ओरली दे पाओगे, ठीक है। लेकिन वो सोच ज़रूरी है कि वो सोचोगे कैसे, और वो आपका काम नहीं है, वो मेरा काम है कि कैसे सोचना है। मैं कहानी बना के आपको सिखाऊंगा, उसके बाद आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि हाँ इन क्वेश्चंस का जो रियल मीनिंग होता है ना वो ये है रियल लाइफ के अंदर, और फिर आपको वो क्वेश्चन क्या है आसान लगेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।